उसमें फिजिकलिटी बढ़ जाती है। हार्ट शब्द में फिजिकलिटी ज्यादा है, उसमें स्थूलता ज्यादा है, उसमें मूर्तता ज्यादा है। दिल जब कहते हो, यही शब्द, हृदय शब्द, हार्ट शब्द जब उर्दू में उतरता है तो दिल बन जाता है। बार बार आजकल बेदी जी कह रहे हैं, किरण बेदी जी, दिल्ली के दिल की बात, दिल्ली के दिल से जुड़ने की बात। ये दिल शब्द जो है, दिल विल प्यार वार मैं क्या जानू रे, जानू तो जानू बस इतना जानू तुझे अपना मानू रे। ये दिल शब्द, जैसे हार्ट शब्द ज्यादा फिजिकल है, वैसे दिल शब्द ज्यादा सेंसुअल है। सेंसुअलिटी के कवि कहे गए किट्स, जॉन किट्स। तो ये दिल शब्द सेंसुअल ज्यादा है, ऐन्द्रिक ज्यादा है, इसमें लस्ट ज्यादा है, इसमें कामना ज्यादा है, इसमें वासना ज्यादा है, इसमें लालसा ज्यादा है, ऐन्द्रिक लालसा। और जब तुम हृदय कहते हो, हृदय कहते हैं, हार्ट जिसे कहते हो, दिल जिसे कहते हो, पवित्र होता है। संस्कृत की ये महिमा है कि वो शब्दों का, वो भावों का, वो भाव भगा दो, बाहर भगाइए, वो शब्दों का, भावों का, भावना का पवित्रीकरण कर देता है। संस्कृत का मूल अध्यात्म है, संस्कृत का मूल भक्ति है, संस्कृत का मूल वैष्णवत्व है, संस्कृत का मूल भारतीय भाव धारा है, और भारतीय भाव धारा का मूल परमात्मा है, भगवान है। इसलिए जिस भाव भूमि से संस्कृत के शब्द आते हैं, वह भाव भूमि ऐसी महिमावान, इसी कारण संस्कृत के शब्द पवित्र हो जाते, संस्कृत के श्लोक मंत्र बन जाते। संस्कृत के छंदों को मंत्र बनने से रोकना बड़ा कठिन। श्लोक कभी भी सुनो, संस्कृत में ऐसा नहीं कि सेंसुअल काव्य नहीं रचा गया, संस्कृत में ऐसा नहीं कि ऐन्द्रिकता का वर्णन नहीं है। अमरुक शतकम, अमरुक शतकम संस्कृत का ग्रंथ, वह एक वृद्धा वेश्या राजकुमारों को, वेश्याओं के ग्राहकों को, वेश्या को रिझाने की कला सिखाने की किताब है। अब सोचो जरा कैसी किताब। लेकिन अमरुक शतकम के श्लोक भी पढ़ोगे, अगर तुम्हें संस्कृत के शब्दों का मर्म का पता नहीं, तो पवित्रता की गंध आएगी। ध्यान देना, बहुत सा सेंसुअल काव्य रचा गया। अब जैसे देखो, गीत गोविंद है, कैसा महिमावान ग्रंथ है, इतना महिमावान है। भगवान श्री राधा कृष्ण के श्रृंगार का ऐसा मनोरम, मनोहर, कांत मनोहर पदावली वाला काव्य है, और उसमें भगवान श्री राधा कृष्ण की मधुर खेल लीलाओं का ऐसा संपुष्ट सेंसुअल वर्णन है कि बस सुनो, पढ़ो और आनंद लो। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य ने जब प्रथम बार श्री कृष्ण कर्णामृत और गीत गोविंद जैसे ग्रंथों को सुना, तो बस सदा सदा के लिए दीवाने ही होकर रह गए। उड़ीसा के राजा प्रताप रुद्र ने जब प्रथम गीत गोविंद को सुना, तो ऐसे विभोर हुए कि अपने राज संगीतज्ञों को आदेश दे दिया कि अब इस दरबार में गीत गोविंद के ही पद गाए जाएंगे। दक्षिण के राजाओं ने जब गीत गोविंद को सुना, ऐसे उन्मत्त हुए, ऐसे विभोर हुए
कि कई दक्षिण के मंदिरों पर गीत गोविंद पूरा पत्थरों में उकेर दिया। ऐसे गीत गोविंद की महिमा। लेकिन गीत गोविंद का अगर अनुवाद कर दो अंग्रेजी में, गीत गोविंद का अनुवाद कर दो अगर फारसी में, उर्दू में, और देखो फिर कोई कर ना सके। अगर करने का दुस्साहस करोगे, वो कविता, वो गीत गोविंद जो कृष्ण भक्ति काव्य का सर्वोच्च काव्य माना जाता, वैष्णव जनों में गीत गोविंद श्रीमद् भागवत महापुराण की तरह ही पूजित है, सम्मानित है, आदरित है। लेकिन अगर उसका अनुवाद अंग्रेजी में कर दो, किड्स की भाषा में, शैली की भाषा में, उर्दू में कर दो, साहिर की भाषा में, फैज की भाषा में, गालिब की भाषा में, मीर की भाषा में, और फिर देखो वही गीत कैसा सेंसुअल, कैसा ऐन्द्रिक, उत्तेजक होता है। ये भाषा का कमाल, ये भाषा की पृष्ठभूमि का कमाल है, ये भाषा की भाव भूमिका का ध्यान देना। तो वही मैं तुमसे कह रहा था कि ये जो हिया शब्द है, अब उसी हृदय को, उसी दिल को, उसी आर्ट को हिया बना, उसी हार्ट को हिया जब कहते हो, तो हिया में पीर अधिक है, हृदय में पीर तत्व नहीं। हृदय तो बड़ा सुष्ट, बड़ा सौष्ठवपूर्ण, बड़ा प्रांजल, बड़ा समत्व बोधक शब्द है हृदय का, हार्ट का, दिल का। लेकिन जब हिया कहते हो, उसमें हृदय की पीर, हृदय की हुक समा जाती। हृदय की हुक को उकेरने वाला जैसा हिया शब्द है, वैसा कोई शब्द नहीं, न दिल, न हार्ट, न हृदय। हृदय में जो शांति है, हृदय में जो उज्ज्वलता है, हृदय में जो समता है, वह हिया में नहीं। हृदय लगता है जैसे तुलसी का शब्द, हृदय लगता है जैसे संस्कृत के जो समत्व बोधक ग्रंथ है, ज्ञान ग्रंथ है, उनका शब्द लगता है। जैसे कि रामानुजाचार्य के कृष्ण भक्ति का शब्द हृदय लगता है। लेकिन जब तुम हिया इस्तेमाल करते हो तो वही हृदय मीरा का बन जाता है। वह हृदय मीरा के हृदय से जुड़कर मीरा की पीर को उकेरने लगता है, मीरा की, हिया की हृदय की हुक को जगाने लगता है। ये हिया शब्द है। इसलिए काव्यकार ने यहां शब्द जो चुना है, हृदय नहीं चुना, दिल नहीं चुना, शब्द चुना है अगन हिया में लगाए श्याम तेरी बंसरी। अब वही हिया जब हियरा बन जाए, मंदिर के ये गीत भी मंदिर के कई गीत हैं जिसमें हियरा शब्द है, हिया भी नहीं है, हियरा शब्द। हियरा शब्द जब हियरा बनता है तो भोजपुरी की मिठास, भोजपुरी का रंग, भोजपुरी की मादकता, भोजपुरी में देखो एक अलग ठेठपन है। वह ठेठपन की महक, वही ठेठपन जो शहद में नहीं, वही ठेठपन। ये कौन सी मिठाई बनती है बाबू जिसमें रस्सा लगा रहता है? रसगुल्ला। और एक और वैसे नहीं, जिसमें रस्सा लगा रहता है, अरे रसमलाई। रसमलाई का जो रस है और महिये का रस, महाराज, अब महिये अब दोनों से जरा तुलना करना। रसमलाई का भी रस है और महिये का भी रस, दोनों रस हैं। महिये के रस में एक ठेठ गवई पूर्वांचल की मधुर गंध है, बड़ी अजब सी मिठास। जाड़े के दिन में पुराने गांव में अगर चलते, अब आज के गांव में तो नहीं, तो गांव कोल्हू चलते मिलते। इस समय तक एक हिस्सा पेड़ के और कड़ाह पर कचरस, गन्ने का रस चढ़ा हुआ मिलता। अब थोड़ी देर 12 बजे के बाद पहुंचते
तो वह कचरस उबल रहा होता, बदक रहा होता, खदक रहा होता। थोड़ी देर तिजहरिया तक पहुंचते पहुंचते उस कचरस में बड़ी सोधी सी सुगंध आ जाती, महिया की सुगंध आ जाती, मादक सुगंध, मत कर देने वाली सुगंध आ जाती। ये जो महिया की सुगंध है, महिया के रस का जो आनंद है, वो नहीं है जो रसमलाई के रस का। रसमलाई के रस में नागरिकता है, एक नागरिक संस्कार है, नागरिक सौंदर्य बोध। और महिये की गमक में, महिये की खुशबू में एक गवई आनंद है, गवई रस का आनंद है। ध्यान देना। तो जब तुम हिया को हीरा कर देते हो तो वो वही गवई श्रृंगार, गवई खुशबू, गांव के जाड़े की तिजहरिया के चढ़े हुए कड़ाह पर महकते हुए, गमकते हुए महिया की गंध उसमें मिल जाती। हिया, हीरा अभी भी हिया है, लेकिन उसमें एक अलग सी तड़प, एक अलग सी प्यास भर जाती है जब हिया को हीरा बना देते। ध्यान देना। तो शब्द, इसलिए मैं कहूं कि काव्य लिखना बड़ा कठिन है महाराज। किसी को भी काव्य नहीं लिखना चाहिए जब तक शब्दों पर कमांड ना आ जाए, शब्दों पर अधिकार ना आ जाए। एक एक शब्द अपना व्यक्तित्व रखता है, एक एक शब्द के प्राण को, उसकी आत्मा को जब तक पकड़ न सको, कोई भी शब्द कहीं भी डाल दो, अर्थ का अनर्थ कर दे। अगन हिया में लगाए श्याम तेरी बंसरी। अब देखो, ये शब्द अगन जो है खड़ी बोली का है, अग्नि से बना है, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है अगन। उर्दू में भी, अब मुझे याद नहीं गालिब का वो शेर, जो लगाए इश्क ऐसा है वो आतिश गालिब, जो लगाए न बने और बुझाए न बने। आतिश मने आग। कहते हैं गालिब इश्क वो ऐसा है वो आतिश गालिब, जो लगाए न बने और बुझाए न बने। इश्क की आग ऐसी आग है, प्रीति की आग, प्रीति की अगन ऐसी है जो लगाए भी नहीं बनती और बुझाए भी नहीं बनती। कल हिंदुस्तान के बड़े नामचीन शायर जावेद अख्तर का एक मैं गीत सुन रहा था। जावेद अख्तर कविता एक सुना रहे थे, उसमें यही भाव था। देखो कितना गूढ़, कितना कठिन भाव है प्रीति का भाव। प्रीति का लोक कितना रहस्यमय है, जरा सुनना। अब मुझे ठीक से वो कविता याद नहीं, उनकी पंक्तियों के सुगंध पर स्मृति में है। कहते हैं जावेद अख्तर कि आज भी कचोटती है वो याद, आज भी कसकता है वो घाव, जो कभी दिल पर लगा ही नहीं। आज भी दिल वहां जाता है, दिल उसे याद करता है जिसने मुझे कभी छुआ भी नहीं। वो घटना आज भी मेरी स्मृति को, मेरी याद को कोंचती है, मथ डालती है, जो कभी घटी ही नहीं, जो केवल ख्यालों में थी प्रीति की घटना, जो कभी घट न सकी। वो घटना भी प्रेम करने वाले को जन्म जन्म पहुंचती है, तीसती है। तो कहते हैं गालिब इश्क है वो ऐसा आतिश गालिब, जो लगाए न लगे, जो बुझाए न बने। प्रीति की आग लगाए भी नहीं बनती। कौन नादान है वो भी आज के सबका साथ, सबका विकास के जमाने में, सब जो आर्थिक तरक्की के दौड़ में हाँफते हुए भाग रहे, उसमें कौन प्रीति की अगन में झुलसना चाहे। मीरा कहती तो है, आज से 500 साल पहले ही कह गई, जो मैं ऐसा जानते प्रीति किए दुख होए, नगर ढिढोरा पीटते प्रीति न करियो कोई। प्रीति की अगन, प्रीति की आतिश, प्रीति की आंच ऐसी है। इश्क है वो आतिश गालिब, जो लगाए न लगे और बुझाए न बुझे। लगाए से लगती नहीं।
प्यार किया नहीं जाता हो जाता है। हम विजय जी, प्यार लता जी गाती हैं, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है। कौन करना चाहे प्यार, कौन धधकते कुंड में कूदना चाहे, कौन प्रीति का जौहर करना चाहे महाराज। प्यार तो, इश्क तो धधकता कुंड है। गालिब गाते हैं, एक लफ्ज मोहब्बत का इतना ही फसाना है, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ये जो लफ्ज मने शब्द है, ये जो वर्ड है, ये जो शब्द है मोहब्बत, इश्क, कहते हैं गालिब, एक लफ्ज मोहब्बत का इतना ही फसाना है, इस प्रीति का, इस प्रेम का, इश्क का, मोहब्बत का इतना ही, इतनी ही दास्तान है इसकी। एक आग का दरिया है और डूब के जाना। कोई दरिया में डूब के पहुंचता है पार, जो डूबा सो गया। क्यों? दरिया को तो तैर के पार करना होता है। जो नहीं तैर सकते वो नदी की छाती पर तैर सकने वाली नाव का सहारा लेते। क्यों? नाव के डैनों पर बैठकर पार कर जाते। नदी को, धारा को, दरिया को तैर कर पार न करना होता है, डूब के नहीं। जो डूबा सो डूब ही गया। लेकिन गालिब कहते हैं, एक लफ्ज मोहब्बत का इतना ही फसाना है, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। यह ऐसा सफर है जो बहाव का है, जो धारा का है, दरिया का है, लेकिन इसमें तैर कर नहीं, डूब के जाना। और दरिया भी कैसा? दरिया पानी का नहीं है, दरिया आग का है। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ध्यान देना, आग में एक, आग शब्द में देखो, वही आग है, अगन है, और वही एक भोजपुरी का शब्द है हौल है। माताएं बोलती हैं, गांव की माताएं बोलती हैं, बड़ा हौल पेटवा में उठा था। अब देखो शब्दों को देखो, आग में जो प्राण जलता है वो अगन में नहीं। आग को जब प्रेमी थामता है तो उसे अगन बना देता है, उसमें न जोड़ देता है। अग्नि जब आग बनती है, अग्नि जब अग्नि मिले पुरोहितम, यहीं से ऋग्वेद प्रारंभ होता है। ध्यान देना, ऋग्वेद का प्रथम शब्द है अग्नि। तो अग्नि जब, वही आग जब अग्नि है तो उससे हवन के, अग्निहोत्र की सुगंध आती है, द्रव्य यज्ञों की सुगंध आती है। यज्ञ करते हो ना, हवन करते हो ना, उसमें क्या क्या धूप है, जव है, तिल है, खीर है, घृत है, सब डालते हो, हवन करते हो। कैसी अद्भुत पवित्र सुगंध, सर्व पावनी सुगंध उससे निकलती। तो जब आग को अग्नि कहते हो तो उसी यज्ञ अग्नि की, हवन की सुगंध आती है, हवन के धूम्र की सुगंध आती। और उसी अग्नि को जब आग बना देते हो, उसमें तपिश बढ़ जाती, उसमें दाहकता बढ़ जाती। आग वो दहकाने वाली, उसमें दहक बढ़ जाती। ध्यान देना। और वही अग्नि, वही आग जब कोई प्यारा, कोई प्रीतम, कोई प्रेम करने वाला प्रेमिक दहकाता है तो उसको अगिन बना देता है, अगिन बना देता है। अग्नि में एक अग्नि को अगिन कर दिया, छोटे की मात्रा थोड़ा सा बाएं खिसकाया और आधे को बस पूर भर दिया महाराज। और उसी में, उसी अग्नि में, एक उसी अग्नि में जब वो अगिन बन गई तो मिठास आ गई। हृदय को दहकाने वाली मिठास, हृदय को चींठ देने वाली, हृदय को टीसने वाली मिठास बन जाता है अग्नि, वही अग्नि बन जाता है। ध्यान देना, अलग अलग शब्दों के। और वही भाव जब भोजपुर मंडल में आता है तो हौल बन जाता है। हौल मैं कभी कभी सोच रहा था, हौल जो भोजपुरी का शब्द है कहां से आता है? हौल शब्द शायद वहां से आता। जैसे देखो, एक शब्द है अंग्रेजी में नियर, नियर माने नजदीक।
नजदीक जब भोजपुरी में आता है तो नजीके आव, नजीके बैठन, और नियर भी आता है नजदीक। उर्दू का शब्द नजदीक जब भोजपुरी के नजदीक आता है तो नजीके बन जाता है, नजीक बन जाता है। और भोजपुरी क्या करती है, भोजपुरी अंग्रेजी को भी खींचती। अंग्रेजी जब नियर को खींचती है तो नीरे कर देती, नीरे बैठा ना, काहे इतना दूर बैठल बड़ा, नीरे आवा। तो देखो शब्द भोजपुरी में भी तमाम भाषाओं से आया, उर्दू से भी आया नजीक, और अंग्रेजी से भी आया नियर, नियर से आया नियर। तो मैं अभी सोच रहा था ये हौल शब्द कहां से, उर्दू में भी हौल शब्द है, हौल से मिलता जुलता शब्द है, हाल शब्द है। ये हौल शब्द मुझे लगता है होल से आया, होल माने छिद्र, HOLE, और एक होल और है WHOLE। अंग्रेजी में दो शब्द है, दोनों से लगता है मिलता जुलता। अब क्या पता कहां से शब्द बनाओ, लेकिन मैं अभी जो सोच रहा हूं हौल शब्द, देखो अंदर जब आग दहकती है, हृदय जब टीसता है, पीर में जब चिंगारी निकलने लगती है, पीर में जब शरारा फूटने लगता है, दाहकता पैदा होती है, तो अंदर